हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अखिलेश निषाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैं आज आप लोगों को क्लास 12th की बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसको पढ़ाने जा रहा हूँ या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो जिससे आप लोग की पढ़ाई इंटरप्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यू चलती रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके जीवों में जनन, जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो है जीवों में जनन। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पान, जीवन काल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख रहे हो हमारे चारों तरफ देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। जैसा कि हम लोग 11th में मैंने आप लोगों को बताया है 11th में की क्लास में कि इस पृथ्वी पर कितनी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है बच्चों, तो इस अर्थ पे लगभग जो एक एस्टिमेटेड डाटा है आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या है, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज इस पृथ्वी पर डिस्कवर की गई, पाई गई हैं। तो प्रत्येक स्पीसीज का एक निश्चित जीवन काल होता है, मतलब प्रत्येक स्पीसीज का, ठीक है बच्चों, तो जितनी भी स्पीसीज हैं जो हम लोग एक एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ है, तो हर एक स्पीसीज का एक निश्चित जीवन काल होता है। तो अगर हम लोग लाइफ स्पान को डिफाइन करें, परिभाषित करेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका परिभाषा किसकी, जीवन काल की। तो जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, और उसको अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जो एक अवधि होती, कब से कब तक, बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जो पीरियड होता है उस दोनों के बीच में, यानी बर्थ, जन्म और नेचुरल डेथ की बात, बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है बच्चों, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है इन दोनों के बीच में जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है, लाइफ स्पान या जीवन काल। तो जो ये लाइफ स्पान होता है कुछ ऑर्गेनिज्म का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया है आप लोगों की बुक में। एलिफेंट, इसका लाइफ स्पान कितना होता है बच्चों, नियर अबाउट 70 to 80 ईयर्स। रोज, जो गुलाब की झाड़ी होती है बच्चों, उसका जो जीवन काल होता है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। पैरट, तोता, उसका लाइफ स्पान होता है बच्चों 140 ईयर्स। ठीक है बच्चों, टॉर्टॉइज होता है, उसका लाइफ स्पान होता है बच्चों 100 to 150 ईयर्स। और ह्यूमन बीइंग का कितना होता है बच्चों, जैसे हम लोग मानव है तो मानव में का जो लाइफ स्पान होता है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स माना गया है, 100 ईयर्स लाइफ स्पैन माना गया है। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तो एक रफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दिया, और भी देख लीजिए। जैसे बटरफ्लाई हो गई, इसका होता है 1 से 2 वीक तक। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लाइफ स्पान हमने मेंशन किया। तो एक प्लांट है जिसका नाम है रेडवुड, जिसे कहा जाता है रेडवुड ट्री और सिकोया। इसका लाइफ स्पान जो होता है बच्चों, यह एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है।
जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी पौधा है, ठीक है बच्चों। जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसकी लाइफ स्पान होती है 3000 से 4000 साल, ठीक है बच्चों। और एक प्लांट है लैरिया ट्राइडेंटाटा, ये पाया जाता है बच्चों साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया यूएसए। इसका लाइफ स्पान है बच्चों 11,400, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया कुछ मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया, एक रफ एग्जाम्पल जो क्या होता है, जो जीवन काल होता है सभी ऑर्गेनिज्म में भिन्न भिन्न होता है। तो ये लाइफ स्पान जो होता है कुछ घंटों से लेकर, जैसे कुछ मे फ्लाई होती हैं उनका लाइफ स्पान केवल 1 दिन तक होता है, 1 दिन के अंदर वो पूरी अपने जीवन काल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 1 दिन से लेकर कई हजारों साल तक जीवित रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दे दिया, रेडवुड ट्री और लैरिया ट्राइडेंटाटा। और एनिमल के केस में जनरली जो टॉर्टॉइज होते हैं, जैसे आप लोग टर्टल्स कछुआ होते हैं, इनका लाइफ स्पान 100 से 150 साल तक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जीव में जो जीवन काल होता है वह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है बच्चों। और एक बात आप लोग जानते रहिए, जो लाइफ स्पान होता है जीवन काल, वो साइज से हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। लाइफ स्पान इज नॉट कोरिलेटेड विथ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जीवन काल होता है हम किसी ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव के उसके आकार से रिलेट नहीं कर सकते, संबंधित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूं, जैसे पैरट हो गया आपका और पैरट एंड क्रो, इन दोनों की साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जो पैरट तोता यानी कौवा, इन दोनों की साइज में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो इनका जीवन काल होता है बहुत डिफरेंस होता है। जो पैरट का लाइफ स्पैन होता है वह 140 साल तक जीवित रहता है, जबकि जो क्रो होता है वह केवल 15 साल तक ही जीवित रहता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो जीवन काल होता है उसको हम ऑर्गेनिज्म के साइज से हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। लाइफ से यानी जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन वह 4 बातों पर डिपेंड रहता है। सबसे फर्स्ट है जुवेनाइलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेनिसेंस, एंड लास्ट में क्या होता है बच्चों, डेथ हो जाती है। तो किसी भी जीव की जो लाइफ स्पैन जीवन काल होता है वो इन्हीं 4 बातों पर निर्भर रहता है। जुवेनाइलिटी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैपेबल बनाता है, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी डेवलप करता है। और मैच्योरिटी इन दिस स्टेज क्या होता है, वह रिप्रोडक्शन करता है। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वह रिप्रोडक्शन करके अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करेगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है एजिंग एंड सेनिसेस। एजिंग मतलब वृद्धावस्था। तो एजिंग का क्या मतलब हो गया बच्चों, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ बॉडी, मतलब जो शरीर है धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगती है, तो उसे कहेंगे एजिंग। और सेनिसेंस क्या हो गया बच्चों, ए टर्मिनल परमानेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ एजिंग। टर्मिनल परमानेंट इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग, ठीक है बच्चों। तो जीवन काल जो होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है। जुवेनालिटी, इस अवस्था में क्या करता है, अपने आप को, जो जीव होता है अपने आप को कैपेबल बनाता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए।
और दूसरा है मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाता है जब कोई भी जीव तो वह रिप्रोडक्शन करके अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है एजिंग। एजिंग क्या होता है, जो हमारे वृद्धावस्था धीरे धीरे आने लगती है, प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ बॉडी। एंड सेनेसेंस क्या होता है बच्चों, टर्मिनल, परमानेंट, टर्मिनल लास्ट वाला स्टेज परमानेंट, और इरिवर्सिबल मतलब जो वृद्धावस्था आ गई है उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से यंग नहीं बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, उस अवस्था को क्या कहेंगे, सेनेसेंस कहेंगे। और लास्ट में क्या होता है बच्चों, डेथ। डेथ का मतलब क्या हो गया बच्चों, डेथ, सीजेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो डेथ क्या हो गई, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं किसी भी जीव की वह सीज हो जाती है, रुक जाती हैं। वाइटल एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे हो जाएगा रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये सभी क्रियाएं वाइटल एक्टिविटीज स्टॉप कर जाती है। दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज डाइड। ठीक है बच्चों, ये रहा 4 बातों पर निर्भर करता है लाइफ स्पान, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्पान, चाहे किसी भी जीव की, चाहे जो भी हो, चाहे 1 दिन हो, 10 दिन हो या कई हजार साल हो, लेकिन जो व्हाट एवर कुछ भी हो, व्हाट एवर इज द लाइफ स्पान, व्हाट एवर इज द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जीवन काल किसी भी जीव का कुछ भी हो, चाहे वह 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 2-4 हजार साल हो, उससे कोई फर्क, लेकिन प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की डेथ जरूर होगा, वह निश्चित ही एक न एक दिन जाके मृत्यु पाएगा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कुछ जीव होते हैं जिनमें डेथ नहीं होती है। अब आप लोग सोचेंगे वो कौन से जीव होते हैं जिसमें डेथ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो वो होते हैं जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अमीबा। अमीबा से सब लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो अमीबा क्या है बच्चों, एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि जो अमीबा में डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है, तो क्या होता है बच्चों, जब इसमें विभाजन होता है, मान लीजिए ये आपका हो गया पेरेंटल अमीबा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम लोग जब इसमें विभाजन होगा तो यही पेरेंटल बॉडी ही डिवाइड होके 2 में टूट जाएगी। ठीक है बच्चों, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिकॉज पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यंग वंस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहा जाता है कि सभी जीवों में मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में क्या होता है कि वह डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि बिकॉज जो पेरेंट की बॉडी होती है वही विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए कहा जाता है देयर इज नो डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन।